दोस्तों, वेब3 की इस दुनिया में कई लोग क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से अपना नसीब आजमा रहे हैं, करोड़ों कमा भी रहे हैं, पर उसके साथ ही स्कैमर्स भी स्कैम करके अपना नसीब चमका रहे हैं। पर अगर मैं आपसे कहूं कि स्कैमर के साथ भी स्कैम हुआ है, मतलब चोर के घर पर ही चोरी हुई है, तो आप क्या कहोगे? चौंक गए? चौंके मत, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि अब स्कैमर्स कुछ टूल्स का उपयोग करके स्कैमर्स के साथ ही स्कैम कर रहे हैं। अब ये पूरा वाकया क्या है, इस बारे में जानने से पहले सबसे पहले हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सभी अपडेट्स इंस्टेंट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, हाल के रिसर्च के अनुसार क्रिप्टो इकोसिस्टम के ग्रोथ की वजह से उन स्कैम साइट्स में भी बढ़त हुई है जो YouTube स्ट्रीमिंग और अन्य रिसोर्सेज का लाभ उठाकर इन्वेस्टर्स का शिकार कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि स्कैमर्स अब अन्य स्कैमर्स के साथ स्कैम करने के लिए सोफिस्टिकेटेड स्क्रिप्ट टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे पता है कि आप बहुत उत्सुक होंगे कि ये थ्रेट एक्टर्स आखिरकार कौन है। तो दोस्तों, वाटर लब्बू के नाम से जाने जाने वाले थ्रेट एक्टर्स का एक नया क्लास सामने आया है जो थर्ड पार्टी क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड वेबसाइटों को टारगेट कर रहा है ताकि वे अपने विजिटर्स को अटैक के लक्ष्य के रूप में उपयोग कर सके। साइबर सिक्योरिटी और एंटीवायरस कंपनी ट्रेंड माइक्रो ने हाल ही में बताया कि वाटर लब्बू ने अब तक 45 क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड वेबसाइट्स को इन्फेक्टेड किया है। फर्म ने यह भी पाया कि इस फ्रॉड ने कम से कम 9 एड्रेसेस को अफेक्ट किया है, जिसमें $300,000 से अधिक की चोरी हुई है। अब ये टेक्निकल समझते हैं कि किस तरह से इस स्कैम को अंजाम दिया जाता है। तो जब किसी यूजर के पास अपने वॉलेट में क्रिप्टो करेंसी की एक सर्टेन अमाउंट होती है, तो अटैकर क्रिप्टो करेंसी स्कैम वेब पेज में एक स्क्रिप्ट को इंसर्ट करता है। आमतौर पर यह एक लेंडिंग लिक्विडिटी देने वाला पेज होता है जो यूजर्स के क्रिप्टो करेंसी वॉलेट को एक ऑथराइजेशन प्रॉम्प्ट भेजता है। यदि यूजर इस प्रॉम्प्ट हुए रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, तो वॉलेट में से सभी अवेलेबल USDT इमीडिएटली एम्प्टी हो जाते हैं। अब ये वाटर लब्बू उन दोनों कस्टमर्स से क्रिप्टो करेंसी चुराता है जिन्हें ठगा जा रहा है, और साथ ही फ्रॉड वेबसाइट के रिसोर्सेस का भी उपयोग करता है, जिसने पहले कंज्यूमर्स को आकर्षित करने के लिए कई चैनलों में इन्वेस्ट किया है, जिसे अब सीधे शब्दों में डबल स्कैम अटैक भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भी यूजर्स को इस तरह के अटैक से अगर बचना है, तो जैसे क्रिप्टो करेंसी से जुड़े अन्य फ्रॉड से बचने के लिए जो गाइडलाइंस का पालन किया जाता है, बस ठीक उसी तरह से बेस्ट प्रैक्टिसेस गाइडलाइंस का पालन करना बहुत जरूरी है। अनरिलायबल सोर्सेस यानी अविश्वसनीय स्रोतों से आने वाले इन्वेस्ट के किसी भी रिक्वेस्ट से हमेशा अलर्ट रहे। इसके अलावा लोगों को किसी भी अनप्रूवन प्लेटफॉर्म यानी अप्रमाणित प्लेटफॉर्म की ऑथेंटिसिटी की ठीक से जांच करनी चाहिए, और ये समझना चाहिए कि उस पर किसी भी क्रिप्टो करेंसी फंड का ट्रेड करने के लिए ये आखिरकार क्या हासिल करना चाहता है। टोकन अप्रूवल रिस्ट्रिक्शंस के बारे में अत्यधिक जागरूक होना और उपयोग किए गए क्रिप्टो करेंसी वॉलेट साइन से पहले प्रत्येक ट्रांजैक्शन की सावधानी पूर्वक समीक्षा करना इस तरह के घोटाले से बचने के भी इंपॉर्टेंट तरीके हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही वेब3 से जुड़े हर एक अपडेट्स को लेकर मैं संदीप कसारकर फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। नमस्कार।